गाइस मैं हूं सारसन, मैं मोहम्मद असलम, मैं मुर्तजा। आप देख रहे हैं आपका और हमारा अपना रिएक्शन यूट्यूब चैनल। 2 दिन नहीं वीडियो बना सके तो इसलिए सॉरी। तो चलते हैं आज की वीडियो बरनौल मूवमेंट डायरेक्टली फ्रॉम लाल चौक श्रीनगर। लोग की वीडियो पर देखते हैं, वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज कश्मीर से एक और ऐसा वीडियो लेकर आया हूं जिससे पाकिस्तानियों की बहुत जलने वाली। मतलब जो भी पाकिस्तानी ये नारा बुलंद करता है ना कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, उनके अरमानों पर पानी फेरने वाला ये वीडियो है। और ये वीडियो है डायरेक्ट श्रीनगर के लाल चौक से। अच्छा, उससे पहले बता दूं कि न्यू इंडिया जंक्शन का वीडियो है, भारत का चैनल है, बहुत अच्छा काम कर रहा है। लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाइए चैनल को चेक कीजिए। अगर आपको काम पसंद आ रहा है तो भाई सब्सक्राइब कीजिए। जो भी भारत की बेहतरी के लिए जो काम करेगा उसको सपोर्ट करना हमारी जिम्मेदारी है। तो आप भी जाइए, न्यू इंडिया जंक्शन है, उसको चैनल को देखिए। और इसका टाइटल है कश्मीरीज नाउ हैव होप एंड ट्रस्ट दैट देयर लाइव्स विल टर्न। लंबा सा है, तो चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। हेलो एवरीवन, आई एम अवंतिका और आज हम हैं लाल चौक पे। हमारे साथ यहाँ पे एक व्यापारी है यहाँ के, जिनसे हम बात करने वाले हैं। तो हेलो सर, आपका क्या नाम है? जी, मेरा नाम शब्बीर अहमद नाइक है। तो आप श्रीनगर के ही रहने वाले हैं? जी हाँ, मैं कश्मीरी का रहने वाला हूँ, उड़ी से बिलोंग करता हूँ। मैं डिस्ट्रिक्ट बारामूला उड़ी से रहने वाला हूँ। अपने वहाँ मैं सरपंच हूँ। तो आप उड़ी में सरपंच हैं? जी हाँ, मैं उड़ी में सरपंच हूँ और यहाँ पे लोगों के कुछ काम थे, उसी मसले पे चीफ इंजीनियर साहब को मिलने आए थे, तो आज उन्हीं से मुलाकात है, उनसे मिलना है। और भी कोई? मुझे लगता है सरपंच होने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं। मतलब ये गांव के सरपंच है, जिस एरिया को ये बिलोंग करते हैं वहां पर ये सरपंच हैं। और एक अहम पोस्ट होती है सरपंच की, जो गांव के लिए काम करता है। मतलब गांव का एक तरह से वो रिप्रेजेंटेटिव है। बिजनेस है आपका यहाँ पे? जी हाँ, यहाँ पे हम ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। एक्चुअली मेरा ड्राई फ्रूट का है और ड्राई फ्रूट का काम करते हैं। तो अभी जैसे हम लाल चौक पे बैठे हुए हैं, आराम से बात कर पा रहे हैं, तो ये मैं समझना चाहती हूँ, जानना चाहती हूँ कि क्या ऐसा ही था हमेशा से या चीजें बदली हैं? नहीं, बहुत ज्यादा बदलाव आया है। ऐसा नहीं था, हालात ऐसे नहीं थे, हालात बहुत खराब होते थे। हालात ऐसे थे कि हम अच्छी तरह, मैं एज ए सरपंच आपको बोल रहा हूँ कि सरपंच यहाँ नहीं घूम सकता था और अपने आप को हम यहाँ पे जाहिर नहीं कर सकते थे ओपनली कि मैं सरपंच हूँ। नहीं तो गोली मार दी जाती थी, क्योंकि यहाँ इलेक्शन नहीं लड़ा दिया जा रहा था कि अगर आप लड़ेंगे तो आप देखा होगा आपने, हमारे कई सरपंच मारे गए। कौन इनिशिएट करता था कि गोली मार दो और ये चीजें? बस जो लोग हालात खराब करना चाहते हैं, जो नहीं चाहते हैं अमन हो, जो नहीं चाहते हैं शांति हो। तो हमारा पड़ोसी मुल्क कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ पे शांति हो। तो वो उन्हीं के लोग, जो पाले पोसे लोग, जो यहाँ हालात खराब करने के लिए भेजे जाते थे, तो वो चीज़ अब नहीं है। आप यहाँ शांति से घूम सकते हैं। मैं यहाँ पूरी लाल चौक में आवाज़ दे के बोल सकता हूँ कि मैं सरपंच हूँ। सुरक्षा इतनी अच्छी है, सब कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल हालात बदले हैं और बहुत अच्छा है आज। फौजी दिख गया, फौजी दिख गया, फौजी दिख गया। मैं आपको बता दूं, ये फौजी नहीं, ये सीआरपीएफ वाले हैं, जो सिक्योरिटी को मेंटेन करते हैं, जो लोकल जेएनके पुलिस के साथ मिलकर काम करते हैं। और चूंकि लाल चौक एक बहुत इंपॉर्टेंट प्लेस है, तो वहां पर आपको एक आध सिक्योरिटी वाले तो मिलेंगे ही भाई, जाहिर सी बात है, सिक्योरिटी तो रहनी चाहिए। अब ऐसे आएंगे तो आप हमारे इंडिया गेट पे भी आपको सिक्योरिटी वाले मिलेंगे, फौजी मिल जाएंगे आपको। और भी अलग अलग इलाके हैं जहां पर टूरिस्ट बहुत ज्यादा आते हैं, तो श्रीनगर में भी टूरिस्ट लाल चौक को देखने बहुत ज्यादा आते हैं, तो इसलिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था थोड़ी टाइट रहती है। बाकी अब ये मत करना कि देखो देखो 14 लाख फौजी, 14 लाख फौजी। ये फौजी नहीं है, ये सीआरपीएफ का बंदा है, आर्मी का बंदा नहीं है। मतलब सिक्योरिटी तो बहुत बदल गई है, बहुत ज्यादा है। और अभी हमारी एजेंसियां बड़े अच्छे से काम कर रही हैं, मतलब कोई यहाँ मक्खी पार नहीं मार सकती है। अच्छे हालात, तो लोग जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। हम कोई नहीं चाहता यहाँ पे हालात खराब हो। हमारे जो यूथ थी उसे वर्गलाया गया, उसे गलत रास्ते पे लिया गया था। तो आज हमारी यूथ समझ गई है कि गलत गलत होता है और सही सही होता है। ये थोड़ा सा मैं जानना चाहूंगी, जो आपने बोला यूथ को गलत ट्रैक पे लिया गया था, तो वो क्या ट्रैक था? मिलिटेंसी की तरफ रुख करवाया गया था, हथियार दिया गया था। देखिए, हम जिस मुल्क में रहते हैं, मैं आपको अपना बोलता हूँ, मैं उड़ी से बिलोंग करता हूँ। हम जिस मुल्क में रहते हैं और मैं एक हिंदुस्तानी हूँ, तो हम जहाँ हैं हम अच्छे हैं। और हमारा हमसाया मुल्क नहीं चाहता था कि हम यहाँ शांति से रहें, अमन रहे। तो उनके द्वारा जो मिलिटेंसी यहाँ पे इंटर की गई, जो अभी क्रैश हो गई है, खत्म हो गई है, तो वो लोग जो हैं वो यहाँ पे अमन और शांति नहीं रहने देना चाहते थे। अभी जो यूथ है वो नहीं जा रहा मिलिटेंसी के ओर? बिल्कुल नहीं जा रहा है, बिल्कुल नहीं जा रहा। हाँ नहीं, अभी एजुकेशन बहुत ज्यादा हो गई है, लोग पढ़े लिखे हैं और वो समझ चुके हैं कि इसमें बर्बादी है, इसमें कुछ नहीं है।
जब आप हथियार उठाओगे, आप अपने मुल्क के अगेंस्ट और अपने ही लोगों को मारोगे, तो वहाँ की जो है स्थिति कभी नहीं बदल सकती। वहाँ हालात खराब होंगे और वहाँ पे ये होगा कि आपकी डेवलप नहीं होगी, आपकी जो आने वाली नस्लें हैं वो पढ़ नहीं पाएंगी, बर्बादी होगी और जहालत फैलेगी। अभी तो समझ गई है यूथ, अब तो ऐसा कुछ भी नहीं है। अब आप किसी से भी पूछ लीजिए, वो खुल के बोलेगा, यहाँ बोलने की हिम्मत नहीं हुआ करती थी। यहाँ बोलने की बिल्कुल हिम्मत नहीं होती कोई थी। नहीं, आप भी इस तरह बैठ के यहाँ नहीं पूछ सकते थे क्वेश्चंस। लेकिन अगर मैं बात करूँ आसपास के एरिया की, डल लेक की बात करूँ या पूरे श्रीनगर की ही बात करूँ, तो क्या हर जगह ऐसा था या सिर्फ लाल चौक पे ऐसा था? जी नहीं, हर जगह था। कश्मीर के किसी भी हिस्से में आप जाते, आप बस घर से निकलते थे तो आपको ये उम्मीद नहीं होती थी कि आप रात को वापस जाओगे। आप अपनी माँ से मिलके बस आना पड़ता था कि माँ अगर किस्मत हुई तो हम वापस आएंगे, नहीं हुई तो नहीं। ऐसे चांसेस नहीं थे, आप 90% चांसेस नहीं होते थे वापस लौटने के। आज तो आपके जहन में वो चीज़ ही नहीं है। वो आप एंजॉय करो, घूमो, यहाँ देखो कितने टूरिस्ट आ रहे हैं, लाखों की तादाद में आ रहे हैं और फ्री है, कोई ऐसा नहीं है, कुछ भी नहीं है। आज बिल्कुल हालात ठीक। और ये कितने साल पहले की बात होगी? ये 90 से लेके 2004-5 तक ये हालात चले, बहुत बुरी तरह चले। उसके बाद फिर 2015 तक भी ऐसे हालात थे कि हम लोग खुल के नहीं चल सकते। अच्छा, एक और चीज़ मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि ये मैंने सुना था कि शाम को कर्फ्यू होता था यहाँ पे, थिएटर नहीं होता था यहाँ पे। आई थिंक एक थिएटर खुला था जिसको बॉम्ब से उड़ाया गया था, 2004 या 5 की शायद बात है वो। तो उसके बारे में आपको कुछ मतलब आपने तो वो वक्त देखा होगा, तो वो पूरे कश्मीर में ऐसे कर्फ्यू होता था? बहुत ज्यादा कर्फ्यू होता था यहाँ पे। हाँ। सांस नहीं ले सकते थे, मतलब हालात ऐसे थे कि 2 बंदे इकट्ठे नहीं चल सकते थे। और मतलब कितने बजे से शुरू होता होगा ये कर्फ्यू? कभी भी लग सकता था, इसका टाइम नहीं था। अभी हम यहाँ बैठे हैं तो किसी भी टाइम लग जाता था, और शाम को तो मूवमेंट का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता था कि कोई बाहर आए। तो लेकिन दिन में हालात बहुत ज्यादा ऐसे होते थे कि कभी भी कर्फ्यू, किसी भी जगह बम फटता था, कभी भी ग्रेनेड थ्रो होता था, फायर चलता था, किसी गली कोचे में भी यहाँ फायर चल जाता था, कभी भी और किसी वक्त। तो जो पाकिस्तानी ये बात कहते हैं ना कि कर्फ्यू लगा देते हैं, कर्फ्यू लगा देते हैं, तो उसकी सच्चाई इन्होंने बताई कि कर्फ्यू क्यों लगता था। क्योंकि अटैक्स के खतरे होते थे, अटैक्स हो जाते थे, बम ब्लास्ट हो जाते थे, ग्रेनेड फेंक देते थे, गोलियां चलने लगती थी, इसलिए कर्फ्यू लगाया जाता था, क्योंकि लोग सुरक्षित रहें, आतंकवादियों के हमले से उनको नुकसान ना हो, इसलिए कर्फ्यू लगाया जाता था। लेकिन अब ये पुरानी बातें हो गई। अब सीधे 72 हुरों के पास भेज दिया गया है सारे, जितने भी मैक्सिमम जो आतंकवादी थे। इसलिए अब शांति है। इक्का दुक्का घटनाएं हो रही हैं, उनका भी खात्मा हो जाएगा बहुत जल्द। ज्यादातर ग्रेनेड थ्रो होते थे जिसमें कैजुअलिटीज होती थी, सिविलियन मरते थे। तो फिर आर्मी ने अपना डिफेंड करना है तो वो मजबूरन वो लोग कर्फ्यू लगाते थे, क्योंकि वो नहीं होते तो सिविलियन फिर उनकी बड़ी जान बचानी मुश्किल थी। अच्छा, उस समय पे स्टोन पेल्टिंग भी बहुत होती थी, पत्थरबाजी बहुत ज्यादा होती। उन्हें डाइवर्ट किया था, उन्हें गलत जो चीजें उनके मन में भर दी गई थी। जैसे कल जुम्मा का दिन था, आप जुम्मा को यहाँ नहीं घूम पाते थे, जुम्मा को बंद रहता था, क्योंकि जुम्मा को हर गली में यहाँ पे पत्थर चलता था। तो अब नौजवान समझ गए कि ये जो चीजें हैं इसमें हमें कोई फायदा नहीं है, हम जहाँ जा रहे हैं वो गलत दिशा है। आप मुझे बोलिए, मेरे हमसाये को खाने के लिए खुद नहीं, मैं जहाँ रहता हूँ, मैं मूड़ी में, मेरे सामने पाकिस्तान है, मेरे घर से 1 किलोमीटर दूर की दूरी में जो है पीओके के है, 1 किलोमीटर खाली। तो आपको कितना सेफ फील होता है वहाँ पे, उस एरिया में? नहीं, हम सेफ हैं, हम अपने मुल्क में हैं तो हम तो सेफ हैं। आप बोल रहे हो कि आप पीओके से 1 किलोमीटर की दूरी पे आपका घर है, लेकिन आपको सेफ फील होता है अपने घर में? आप नहीं, हम सेफ हैं, लेकिन हमें वहाँ के हालात पता है। एक्चुअली बीच के जो लोग थे इनको हालात के वहाँ के पता नहीं थे, हमको पता है वहाँ के हालात है, वहाँ कैसे लोग हैं। आप ऐसा कीजिए, आप एक बार तो यहाँ पे हमारी बेटी बहन कोई भी आप यहाँ आर्मी कैंप में भेज दीजिए, आपकी बेटी सेफली वापस आएगी। आप वहाँ के हालात पता कर दीजिए, वहाँ नहीं चल सकती आर्मी के बीच में औरत। तो हम जहाँ हैं हम बिल्कुल सही है, हमने देखी है। मेरे यहाँ बहुत ज्यादा फौज है, लोग कम है, लेकिन उड़ी में आर्मी ज्यादा है, क्योंकि वो ALC एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल है। तो वहाँ पे तो फौज होगी, क्योंकि दुश्मन मुल्क की फौज भी साथ में बैठी हुई है। तो हमें पता है वहाँ के क्या हालात है, हम खूब जानते हैं कि वहाँ का हालात क्या है। वहाँ तो भूखे रहते हैं लोग। यहाँ आप 3 रुपए चावल ले रहे हैं, हम 3 रुपए वहाँ पे चावल लेते हैं। उड़ी में जो बॉर्डर्स एरिया में, वहाँ पे 3 रुपए अभी सरकार चावल दे रही है, और पिछले 2 साल से पैसा नहीं ले रही है लोगों से। तो आप उस पार जाओगे तो 140 रुपए 150 रुपए आप चावल खरीद रहे हैं, तो कहाँ से? अच्छा, ये बताइए, आपने जो पूरा इस बारे में बात की, सिक्योरिटी बहुत ज्यादा बेहतर हो गई है पहले से, तो क्योंकि सिक्योरिटी बेटर हो गई है, क्या इससे लोगों को इन टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इन टर्म्स ऑफ बिजनेसेस फायदा हुआ है?
लोगों के बिजनेसेस बड़े हों, हाँ। हो सकता है कि वो अब सप्लाई पहले नहीं कर पाते हो, रेस्ट ऑफ इंडिया अब कर पा रहे हो, ये सारी चीजें बड़ी देखिए, हों। जहाँ आप मेन सिटी की बात करेंगे तो मेन सिटी में ये चीज बढ़ी है। ये बड़ी है। हाँ, जैसे श्रीनगर है, ये बड़े ये बिजनेस हब है यहाँ पे। ये चीज बड़ी है क्योंकि टूरिस्ट आ रहे हैं, बहुत ज्यादा आ रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस बढ़ेगी क्योंकि टूरिस्ट ज्यादा आ रहे हैं। पहले नहीं आ पाते थे, वो डरते थे, और एक आध बंदा जो है वो कहीं ब्लास्ट कर देता था, जो गलत आदमी था, टूरिस्ट मारा जाता था, तो उसके बाद फिर वो डर जाते थे, नहीं आते थे। तो अभी खुला है, अभी वो आके एंजॉय करते हैं, घूमते हैं। सिक्योरिटी हमारी अलर्ट है, जेकेपी और आर्मी जो है यहाँ पे बिल्कुल अलर्ट है, एजेंसियां हमारी अलर्ट है। सबसे बड़ी बात मैं आपको कहूँ कि नौजवान समझ गया है, समझ रहा है। हाँ, जवान समझ गए कि हमें इसमें कोई फायदा नहीं, इसलिए कोई आप देखें, कभी आप स्ट्राइक नहीं देखेंगे, कभी हड़ताल नहीं देखेंगे। जैसे मैंने अभी देखा आते हुए रेड लाइट लगी हुई है, तो मैंने चेक किया तो किसी ने मेरे को बताया 2-3 साल पहले ही लगी है, उससे पहले यहाँ पे रेड लाइट का सिस्टम ही नहीं था। तो ये मतलब ये एग्जाम्पल की तरह मैं बता रही हूँ आपको। देखिए, मैं बीजेपी का तो आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो काम करे, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उन्होंने डेवलप के अच्छे काम किए और डेवलपमेंट हुई है, तो हम कभी नहीं कहेंगे कि नहीं हुई है। अच्छा है और अच्छा काम किया, और सबसे बड़ी बात है जो डायरेक्टली लोगों को पैसा जा रहा है, जैसे गरीब को बस फायदा पहुंच रहा है। मैं ये बोल रहा हूँ कि गरीब जो थे, जिन्हें पेंशन्स है, जिन्हें गरीब का इसकी सरकार की तरफ से जो स्कीमें होती हैं काफी सारी, तो वो जो थी वो पहले डिपार्टमेंट्स में जाती थी, वहां से आधा ही पैसा उन लोगों को मिलता था, अभी डायरेक्टली उनके अकाउंट में जा रहा है, ये फायदा है। तो जो जनधन अकाउंट्स हैं, आप उनकी बात कर रहे हैं ना, अब डायरेक्टली पूरा पैसा उनके पास आ रहा है। और आपने देखे ऐसे लोग, आप मिले हो ऐसे लोगों जी, मैं सरपंच हूँ, तो मेरी गाँव की बात है, तो मुझे तो मेरा काम ही यही है, तो मुझे पता है कि ये जा रहा है, जो सही है वो हम उसकी सपोर्ट कर रहे हैं। अगर और ये डिजिटल इंडिया की वजह से हुआ है। डिजिटल इंडिया में जिस तरह से हमने प्रोग्रेस की है, यूपीआई सिस्टम है, डायरेक्ट डेबिट ट्रांसफर है, इसकी वजह से ये मुमकिन हो पाया है। वरना आधे से क्या ज्यादा 80% पैसे तो खा जाते थे बीच में ये लोग। फायदा जिनको मिलना है, जिनको स्कीम के तहत गवर्नमेंट का पैसा जाना है, उनको मदद जानी है, ये लोग खा जाते थे पैसे, क्योंकि पहले सरकार के अकाउंट में पैसे आते थे, वहां से इन लोगों को पावर होती थी डिस्ट्रीब्यूट करने की, ये खा जाते थे। अब क्या है कि अब सीधे सरकार के पास उनके बैंक अकाउंट के नंबर्स हैं, डायरेक्ट पैसा उनमें जाता है, तो 1 रुपए की हेराफेरी नहीं होती। कितनी बड़ी बात है। मैं ये बात करूं, ये सारी चीजें, सिक्योरिटी, ये सब चीजें जो आई हैं, जो बदला है 2019 के बाद से, स्टोन पेल्टिंग नहीं हो रही है, आपने जैसे बोला कि कभी भी बॉम्ब ब्लास्ट हो सकता था, कुछ नहीं हो रहा है उसके बाद से, नॉर्मल रूटीन लाइफ आ गई है वापस। तो आप कुछ बोलना चाहेंगे सरकार के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में? मैं सैल्यूट करता हूँ इस मसले में। मैं सबसे पहले जम्मू कश्मीर पुलिस को सलाम करता हूँ, इनका बड़ा योगदान है। यहाँ जम्मू कश्मीर पुलिस जो है, इन्होंने यहाँ पे ड्रग इतनी फैलाई गई थी, हमारे जो नौजवान हैं, अब दुश्मन को जब गोली से बात नहीं चली तो उसने फिर ड्रग इन्वॉल्व कर दिया, लेकिन जम्मू कश्मीर पुलिस ने यहाँ बड़ा काबू किया हुआ है, ड्रग खत्म हो गया है। इंडियन आर्मी लोगों में प्यार है, और लोगों के आप देखें यहाँ बच्ची क्रिकेट नहीं खेल सकती थी, आज हमारे बच्चों के यहाँ टूर्नामेंट होते हैं इंडियन आर्मी की तरफ से, तो वो चीजें खुल के आ गई कि मतलब बहुत ज्यादा, और सरकार को इसका सराहा जाता है। तो आप मोदी जी के फैन हैं? हाँ, कन्फर्म। लेकिन अगर वो जा रहे थे दूर दूर तो अच्छे काम भी हो रहे होंगे। हाँ, हो रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है, उनके फैसले अच्छे होते हैं, बस फैसला मुझे बड़ा अच्छा लगता है। अभी वो बोल देंगे हटाना है तो बस हटेगा। वैसे आपको क्या लगता है उन्होंने क्या कहा, क्या किया? कुछ ऐसे एग्जाम्पल जो आपको लगता हो कि उन्होंने कहा और किया है? बहुत कुछ किया, बोला करप्शन खत्म होगी। अभी 99.9% करप्शन नहीं है। पहले करप्शन इतनी थी कि आप सोच नहीं सकते थे। यहाँ पे तो आपको राशन कार्ड बनाने के लिए 500 रुपया दिया जाता था। आज तो 100 बार जो मुलाजिम है वो सोचता है नहीं, पैसा नहीं लेना, आज फ्री में आपके काम हो रहे हैं। तो जी, ये वीडियो था और इसके आगे का हिस्सा भी है, लेकिन वो चूंकि अंग्रेजी में बातचीत है तो मुझे लगा कि शायद हमारे दर्शक जो हैं वो अंग्रेजी वाली बातचीत समझ नहीं पाएंगे। लेकिन हिंदी वाली जितनी बातचीत हुई, इन सरपंच साहब से जो बातचीत हुई, कश्मीरी हैं, उरी के रहने वाले हैं, और उन्होंने बताया है कि कश्मीर में क्या बदला है, आज से 10 साल पहले क्या था, अब क्या है, 370 के बाद कैसा बदला है, ये सारी बातें आपने देखी। अब देखिए, इसमें मीन मैक निकालने वाले जो पाकिस्तान के रिएक्शन चैनल वाले हैं वो 50 निकालेंगे, जी ऐसा है तो वैसा है तो जुल्म है तो जाहिर। आपके कहने ना कहने से कुछ नहीं होता है। आपको जो समझना है समझिए, आपको जो मानना है मानिए, आपको जो बातें कहनी है करिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी बिल्कुल बदल चुकी है। जम्मू कश्मीर में ग्राउंड पर क्या हो रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। जम्मू कश्मीर में जो वहां के युवा हैं उनके लिए क्या किया जा रहा है ये पूरी दुनिया देख रही है। वो चाहे एजुकेशन का सेक्टर हो, चाहे रोजगार का मामला हो, या बिजनेस का मामला हो, या डेवलपमेंट हो,
आपने बसेस देखी या आपने ट्रेन देखी। अभी ट्रेन का तो निजाम अभी इतना जबरदस्त बदलने वाला है ना, इतना जबरदस्त कि आपको आइडिया भी नहीं है। जम्मू से डायरेक्ट श्रीनगर ट्रेन चलने वाली है, डायरेक्ट, और बहुत जबरदस्त काम हो रहा है। मेट्रो के लिए काम हो रहा है, और जो रोड ट्रांसपोर्ट है, बसों की हालत मैंने आपको दिखाई है, कैसे बसें बदल रही हैं, और लगातार इलेक्ट्रिक बसें आ रही हैं यहां पर। देखिए, जो तस्वीर पाकिस्तान ने 76 ईयर्स में दिखाई है पूरी दुनिया को जम्मू कश्मीर की, पहले वो छुपी थी, कोई फैक्ट चेक नहीं हो रहा था उसका। दुनिया मान लेती थी हाँ पाकिस्तान ने कहा है तो चलिए जी, हाँ हाँ ऐसा ही होता होगा, 80% लोग विश्वास कर लेते थे। लेकिन अब वो नैरेटिव जो है, भारत ने अपनी डेवलपमेंट, भारत ने अपनी अप्रोच, इससे वो नैरेटिव करीब करीब ध्वस्त कर दिया है। अब तो पाकिस्तान के लोग कहने लगे हैं कि भाई नहीं भाई, उधर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट है और ऐसा है और वैसा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हम ग्राउंड पर काम करके दिखा रहे हैं, हम कोई हवाई बातें नहीं कर रहे। अगर हम कह रहे हैं कि 5G हमने जम्मू कश्मीर में डाल दिया है, तो हमने दिखा दिया कि 5G आ गया है, काम कर रहा है वहां पे, लोगों को पता है। आज इसकी वजह से आप सोचो कि इतने सारे व्लॉगर्स हैं कश्मीरी, इतने सारे यूट्यूब न्यूज चैनल्स चल रहे हैं कश्मीर के, ट्विटर पे हजारों लोग हैं कश्मीर के, वो सब बता रहे हैं कि जम्मू कश्मीर बदल चुका है, नया कश्मीर है, नए भारत का। आप हेल्थ फैसिलिटीज के बारे में आप जाकर सर्च कर लीजिए, थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं, गूगल है आप लोगों के पास, पाकिस्तानियों के लिए कह रहा हूं, आप जाकर देखें जम्मू कश्मीर में जो हेल्थ फैसिलिटीज हैं, जिस तरह के अस्पताल हैं, वैसे पूरे पाकिस्तान में नहीं है। जम्मू कश्मीर में जिस तरह के मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिस तरह के इंजीनियरिंग कॉलेजेस हैं, जिस तरह के दूसरे और NIT और IIT हैं, IIM है, पूरे पाकिस्तान में उस लेवल का एजुकेशन सिस्टम नहीं, सिर्फ जम्मू कश्मीर की बात कर रहा हूं। और ये तब है जब बहुत बाधाएं खड़ी की गई हैं इसके बीच में मुफ्ती परिवार और अब्दुल्ला परिवार के जरिए, क्योंकि वो समझते थे कि कश्मीर उनकी बपौती है, वो कश्मीर के राजा हैं, उनके पूछे बगैर यहां का नौजवान एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकता। तो आज जम्मू कश्मीर के नौजवानों ने बता दिया है कि उनकी आंखों से पर्दा हट गया है। ये मुफ्तियों का पर्दा और ये अब्दुल्लाओं का पर्दा, ये गया, पुराने जमाने की बात हो गई। अब युवा अपना डिसीजन खुद लेगा। युवा पॉलिटिक्स में आ रहे हैं, और कश्मीर के युवा प्रोग्रेसिव हैं, पढ़े लिखे हैं, और वो पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। वो जमीन से जुड़े मुद्दे समझते हैं, उनको पता है कि उनको किस चीज के लिए आवाज उठानी है। और ये बात बिल्कुल सही कही। देखिए, पत्थरबाजी बंद हो चुकी है बिल्कुल पूरी तरह से, कोई हल्ला हंगामा कोई नहीं। पहले जब आए तब बाकायदा शटर डाउन का कैलेंडर जारी होता था, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस और इनकी तरफ से, कि साल में 200 दिन हम बंद रखेंगे जम्मू कश्मीर को। मतलब कश्मीरियों को बढ़ने ही नहीं देते थे। कश्मीरी फ्रस्ट्रेट होता था कि भाई उसका बिजनेस नहीं चल रहा, रोजगार नहीं हो रहा, बंद है, बच्चे नहीं पढ़ रहे हैं, क्या करेगा बंदा। लेकिन अब स्कूल भी खुल रहे हैं लगातार, बिजनेस चल रहे हैं, बंद नहीं हो रहा, दुकानें चल रही हैं, नौकरियां चल रही हैं, नए रोजगार के अवसर मिल रहे हैं। तो वो पर्दा हट गया है, और पर्दा जब से हटा है वो 370 के बाद से हटा। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाले 4-5 साल और वेट कीजिए, उसके बाद आपको कश्मीर की असली पावर नजर आएगी। कमेंट करके जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी दोस्तों, वीडियो होगी ख़त्म। यार इस भाई ने तो आंखें ही खोल दी। लोग सर भी वो मुझे अभी भी सीन मेरी आंखों में जब असद भाई तो ठीक कहते थे कि वहां पे फौज है, वो CRPF का वो पुलिस यार फौजी की, था। जिस तरह हमारी एलीट होती है ना असलम भाई, जिस तरह हमारी एलीट होती है, मतलब पुलिस ये के सिक्योरिटी का बंदा तो था ही ना। था बिल्कुल है भाई, सिक्योरिटी तो असद हमारे सही कह रहे थे मेरे ख्याल से। असलम भाई, वो तो हमारे इधर गांव, जब हम अपनी मेन शाहरा पर चढ़ते हैं, रोड पर चढ़ते हैं लोकल से, तो उस वक्त वहाँ भी हमारे पुलिस वाले खड़े होते हैं, फिर शहर में भी खड़े होते हैं, फिर आगे भी, मतलब ये तो हमारा हालांकि इतना पूरा अमन फैसलाबाद सिटी है, उसमें भी इतनी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है, मतलब जो होती है हमारी पुलिस जो चाको चौबंद खड़ी होती है, तो वो तो फिर अभी ताज़ा समझ लें कि 370 हटा हुआ है, 2019 की बात है,
तो डेवलपमेंट हो रही है, उधर सिक्योरिटी तो ज़्यादा चाहिए। मैं कहता हूँ ये तो एक कम है, इधर तो मैं ना बल्कि मेरा पर्सनल राय ये है, मेरी अपनी जो पर्सनल राय है, इधर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि फिर कब न दोबारा इन बेचारे कश्मीरियों को तारीकी में डुबोया जाए। इस भाई ने बड़ी शानदार बात अच्छा, उस की। भाई ने ये बड़ी हैरान करने वाली बात की है कि भाई जो पड़ोसी मुल्क है ना वो ये नहीं चाहता, ये और वो इसका सरपंच directly है। मतलब यही है कि भाई पाकिस्तान की बात की जा रही थी, हाँ डायरेक्टली तो पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहां पे अमन ना हो। अब उससे तो यही ज़ाहिर हो रहा है, बल्कि इज़हार क्या हो रहा है, कई ऐसी चीज़ें जिसमें आप अजमल के साथ मिला था, याद है, पाया गया था इंडिया में। वैसे अच्छा मैं इस बात की जो मैं बात करने जा रहा हूँ इस बात में हक में नहीं हूँ, लेकिन उस भाई ने जो भाई तो नहीं चाचू क्या लें चलो जो भी है। अंकल उन्होंने जो बातें की है ना, उनकी बातों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये वो कश्मीरी थे जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहे थे, पाकिस्तान का जो है ना झंडा लगाते थे लाल चौक पे। आज वही हैं जो एक मिनट मेरी बात जी, नहीं जी, हो जी, रहा है। सुन लो। आज वही कश्मीरी हैं जो वो कहते हैं कि पड़ोसी जो मुल्क है वो ये नहीं चाहता कि यहाँ पर अमन हो। अजमल का साहब वाला मामला तो वो इंडिया में यानी कि वो दिल्ली मुंबई में साहब सॉरी मुंबई में, ये बात हो रही है कश्मीर की। यानी कि आप इनको देख लें कि ये सेफली मतलब महसूस करें कि हम अब हमें कोई खतरा नहीं, हम सेफ हैं, हमारा काम धंधा सही चलने लग पड़ा है। तो पाकिस्तान की कंडीशन देखकर तो ये कह रहे हैं, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारे जो पॉलिटिक्स है, कहना क्या चाहते हो, मैं ये कंक्लूड कहना करो चाहता ना। हूँ कि ये दौरा में आ रहे हैं इनका, इन भाइयों का मतलब कैसे? मतलब कि देखिए जब पाकिस्तान इनकी फेवर करता था वो पाकिस्तान के हक में थे, अब इंडिया ने की है मैं मानता हूँ। अब देखने के ये तो मेरे पास एग्जांपल है लेकिन बहुत यानी वो खुद भी मान रहा है कि भाई पहले कर्फ्यू वगैरह लगा करता था, यहाँ पे कोई बंदा नजर नहीं मैं आता था। पाकिस्तान की ये तो बात कर रहा कंडीशन हूँ, वहां पे तो चली वो- है पहले। नहीं, वो और बात असल है। मेन बात पता क्या, मेन बात ये है, वो ये कह रहा है कि वो सरपंच है, सरपंच जिस तरह हमारा चेयरमैन होता है गाँव का, समय सरदार सही है। सरपंच किया तो गया होते है। हैं लेकिन बहुत कम है अभी तक। अभी कम से कम पंजाब में तो ये सरपंच नहीं, सिस्टम है, कम है। है। फैसलाबाद में नहीं, ये तो उधर फैसलाबाद, उकाड़ा, अपना ये दूर दराज एरिया जो बैकवर्ड एरियाज है ना, उनमें अभी भी ये सिस्टम चल रहा है सरपंची वाला, चौधराहट वाला, जब भी काम चल रहे हैं। तो ये एक समझ ले सरदार था अपने एरिया का, अगर माना जाए तो दूसरे लफ्ज़ों में अगर ये सरदार था, तो आज ये सरदार ये चीज़ें मान रहा है कि वो उस वक्त हम गलत थे, हमारे लोगों को वर्गलाया गया था, हमारे लोगों को जो है स्टोन पेल्टिंग पर या हमारे उकसाया गया था, नौजवानों को जो है वो इस तरह की मतलब साइड पर लेकर गया थे, उनके हाथों में असला वगैरह दिया गया था। तो वो इसका मतलब वो मुकर तो नहीं रहा, झूठ नहीं बोल रहा, नहीं मेरी बात सुने, वो इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहा है ना। मैं देखें कि अपने हक की खातर निकलना कोई बुरी बात नहीं है, वो जिस तरह मर्जी आप निकले अपना हक लेने के लिए। उस वक्त उनके साथ जो होता था ना, मतलब कि वहां पर ये भाई खुद मानते हैं या आप भी मानते हैं कि मतलब वो भी मारे कर्फ्यू वहां पर था, बड़ा मुश्किल से जो है ना जो 370 जब हटाया था ना, उस वक्त बड़ी मुश्किलें पेश आई थी। नहीं उस वक्त नहीं आई थी, पहले की बात कर रहा है, 2005 का जिक्र किया गया है। पहले के भी हैं, लेकिन जब हटाया गया था ना उस वक्त बहुत ज्यादा सिक्योरिटी वहां पर लगा दी गई थी। असल जब में इमरान खान साहब हमारे वज़ीर आज़म थे। अच्छा तो देख लें कि वो अब मैं मानता हूँ अब बिल्कुल ठीक है, हम गलत है, हमें उनकी बातें नहीं करनी चाहिए, वो अपनी जगह पर पुरसकून है, उनको वो हमसे लाख दर्जे अच्छे हैं, हमें उनको अपनी जिंदगी जिस तरह वो गुजारनी चाहिए उनको, और उनको इस चीज़ का पूरा हक इख्तियार अच्छा, है। कहीं ऐसा तो नहीं लगता कि इनके मुंह में लॉलीपॉप दिया गया और वो अब पाकिस्तान का राग अपना छोड़ चुके हो? ये भी तो हो सकता है। वो पहले कह रहा था कि हम, वो भी यही बात कर रहा था भाई कि वो कह रहा था कि अब तो यहाँ पे मोदी साहब ने काफी डेवलपमेंट की है, हाँ। और बाज लोगों को गरीब वगैरह जो है उनको तो पहले पैसे इन सरपंचियों के जरिए मिलते थे, जिनकी वजह से वो खा जाते थे, उसमें काफी पैसे नहीं मिल जाते थे, बड़ी बातें तो की अब हैं उन्होंने उनके मेरे ख्याल में अकाउंट्स में डायरेक्ट ही ये सबसे बड़ी डेवलपमेंट है जो मुझे अच्छी लगी है। लोग सर ने भी इस चीज़ की तारीफ की, मुझे पर्सनली तौर पर ये चीज़ डेवलपमेंट कश्मीर में स्पेशली बहुत अच्छी लगी है। लेकिन मुझे इस भाई की बात ये बड़ी अच्छी लगी है कि उसने जो ना हिस्ट्री थोड़ी सी ना खंगाली है और बताया कि वहाँ यहाँ पे भाई कर्फ्यू वगैरह भी होता था और हमारे जो नौजवान हैं उनके हाथों में स्टोन्स वगैरह भी होते थे। ये बात उसने एक्सेप्ट की है। वो उसने कहा है कि भाई मैं सरपंच था ना, जब मैं इस एरिया में आता था तो मैं ज़ाहिर नहीं करता था कि मैं सरपंच हूँ, तो गोली मार दी जाती थी। यही है। फिर उसने कहा हम दो इकट्ठे बंदे, हाँ हाँ जी, उन्होंने कहा फिर दो बंदे हम इकट्ठे नहीं चल सकते थे।
2-4 बंदे इकट्ठे बैठ नहीं सकते थे। फिर वो कहा अगर हम घर से निकलते थे तो हम अपनी वालदा को ये कह के आते थे कि हमें दुआएं दो, मिल लो, पता नहीं हम वापस लौटेंगे तो नहीं लौटेंगे। लेकिन अब देखें पूरा उस श्रीनगर के अंदर वो जो लाल चौक है, कितना सुकून, कितने सुकून से मज़े से बैठ के वो बातें कर रहे हैं, बड़ी डिस्कशन कर रहे हैं। ऐसे सीन तो वाकई हमने पहले कश्मीर से ज़िंदगी में पहले नहीं देखे। बिल्कुल इस तरह ही भाई, ये मोदी साहब की जितनी तारीफ की जाए डेवलपमेंट के लिहाज से वो उतनी भाई काम तो पहले जो उन्होंने देखने चाइना तारीफ करने लग पड़ा है। हाँ, ग्लोबल टाइम में वो क्या चाइना का जो है उसने बड़ी तारीफ की थी मोदी साहब की, इंडिया की पॉलिसीज की तारीफ की है, इंडिया के डेवलपमेंट की तारीफ की है। तो ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, मैं फिर ये इस चीज़ पर जोर देता चलूँ कि जो मुझे ये चीज़ अच्छी लगी है ना, काउंट वाली, उन्होंने पहली बात किसानों को डायरेक्ट पैसे दिए हैं मोदी साहब ने, ठीक है ना यार, ये बिल्कुल सही है। आपको पता है डायरेक्ट अकाउंट है उनके पास। लोग जो भी कह रहे हैं मतलब जो इदारा देता है पैसे या जो चीज़ें जिनके अंडर उनके पास वो किसानों के या लोगों के डायरेक्ट अकाउंट्स हैं, वो डायरेक्ट अकाउंट्स में आ जाते हैं। किसी को कोई हेल हुज्जत नहीं, कोई टेंशन नहीं, जाओ ATM लगाओ या जो मर्जी लगाओ और पैसे निकाल कर। आपको पता नहीं हमारे जो चलता सिस्टम बेनिफिशियरी इनकम सपोर्ट, और वो देखें कि वो आता है जो पैसे देने वाले हैं जिनके पास आता है वो इदारा है वो आधे से ज्यादा रख लेते हैं और थोड़े बहुत दे देते हैं। खैर, शानदार एक्टिविटी, बेस्ट ऑफ लक एंड बेस्ट विशेस फॉर कश्मीरी एंड आल्सो इंडियंस। मिलता नहीं वीडियो में नाटक, तब तक दीजिए इजाजत। अल्लाह।